बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे कवरेज न्यूज एचडी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीडीपी ग्रोथ में बेहतरी प्रोग्राम, वजीर आजम की अपनी हुकूमत को मुबारकबाद। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत को 3 साल में 5.37% जीडीपी ग्रोथ हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि जीडीपी ग्रोथ से रोजगार के खातिर ख्वाह मौके पैदा हुए और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारी इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सरहद पर थोड़ी सी बाढ़ रह गई है और वो जल्द मुकम्मल हो जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात भी जारी है। 18 जनवरी को हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और दहशतगर्दी से मुकाबले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे, जिनकी हलाकत को कलअदम तंजीम ने कबूल किया। हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ शौक से इस्लामाबाद धरने के लिए आए, क्योंकि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं और लॉन्ग मार्च के लिए हमें कमर बस्ता होने की जरूरत ही नहीं। कोरोना का खतरनाक वार, पहली बार 7,500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। कोरोना ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार एक ही दिन में 7,500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए। इससे पहले जून में 6,800 का हिंसा अबूर हुआ था। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 29,065 हो गई है। लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में होने वाले बम धमाके के मुकदमा दर्ज। मुकदमा लाहौर के थाना सीटीडी में दर्ज किया गया। थाना सीटीडी में मुकदमा एसएचओ आबिद बेग की मुद्दत में दर्ज किया गया है। लाहौर के मारूफ न्यू अनारकली बाजार में होने वाले बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी हुए। वफाकी दारुल हुकूमत की अदालत में 15 जजेस और 58 एहलकार कोरोना में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद कचहरी में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया और जजेस की बड़ी तादाद कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बायस अदालत ने आज जुम्मे के 1 रोज के लिए बंद कर दी गई। कचहरी में कोरोना वायरस के फैलाव के बायस डिसइंफेक्शन स्प्रे कराया जाएगा। वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सुमरू ने चेयरमैन निजकारी कमीशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साबिक निगरान वजीर आजम मोहम्मद मियां सुमरू की जानिब से मुस्ताफी होने के बाद वफाकी हुकूमत ने सलीम अहमद को चेयरमैन निजकारी कमीशन मुकर्रर कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सलीम अहमद की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुताबिक में मियां सुमरू वफाक वजीर बराए निजकारी के ओहदे पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री की नैब रेफरेंस पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ यूसुफ रज़ा गिलानी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया ना जा सका। एहतसाब अदालत बरियत की दरख्वास्तों पर 28 जनवरी को फैसला सुनाएगी। नैब ने राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, सिकंदर हयात मेकन समेत तमाम मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नए वाइस चेयरमैन का इंतखाब, हफीजुर रहमान चौधरी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल के 23 मेंबरान ने हफीजुर रहमान चौधरी को बिला मुकाबला मुंतखब किया। इससे कबल पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान थे। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का हमाद अजहर के बयान पर रद्द अमल। इम्तियाज शेख का कहना था कि सिंध में कुदरती गैस सालाना 9% कम होने की बात में कोई सदाकत नहीं। विफाक और सिंध पर मुश्तमिल ज्वाइंट सर्वे कमेटी तश्कील दी जाए। सर्दियों में गैस की तलब और रसद में पहली दफा फर्क नहीं पड़ा। विफाकी वजीर गलत बयानी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी की क़यादत में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी रहनुमाओं ने मुलाकात में सियासी सूरत हाल, बिलखुलूस बल्दियाती एक्ट समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीपी वफ्द का कहना था कि हमने कोई नया बल्दियाती बिल नहीं पेश किया, बल्कि हमने 2013 के बिल में कुछ मजीद इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया है। हमें इस बात की खुशी है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने लसानी और मजहबी सियासत की बजाय हकीकी सियासत को तरजीह दी है। कोरंगी 2.5 नंबर पर डाकुओं की शहरी को लूटना महंगा पड़ गया। एक डकैत हलाक, जबकि दूसरे को पकड़ के शहरियों ने दुर्गत बना डाली। डकैत कोरंगी 2.5 नंबर पर शहरी से लूट मार की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो, दूसरे डाकू ने शहरी पर फायरिंग किया। गोली उसके अपने साथी को लगी और वो हलाक हो गया। फायर करने वाले मुलजिम को पकड़कर अवाम ने तशद्दुद किया। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 16 अक्टूबर ता 17 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में खेला जाएगा। मेगा इवेंट का इब्तिदाई मैच श्रीलंका और नामीबिया के दरमियान खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा। मेगा इवेंट में 16 टीमों के दरमियान 45 मैचेस खेले जाएंगे। कोरोना का खतरनाक वार, पहली बार 7,500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। कोरोना ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार एक ही दिन में 7,500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए। इससे पहले जून में 6,800 का हिंसा अबूर हुआ था।
NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 29,065 हो गई है। कोरोना ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार एक ही दिन में 7,500 से जायद केसेस रिकॉर्ड हुए। इससे पहले जून में 6,800 का हिंसा अबूर हुआ था। NCOC की जानिब से जारी करदा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 7,680 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,53,480 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 59,340 कोरोना केसेस टेस्ट किए गए। मिस्बत केसेस की शरह 12.93% रही। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 5,16,870, खैबर पख्तूनख्वा में 1,83,403, पंजाब में 4,58,880, इस्लामाबाद में 1,15,087, बलूचिस्तान में 33,812, आज़ाद कश्मीर में 34,980 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,450 हो गई। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 13,096 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 7,727, खैबर पख्तूनख्वा 5,980, इस्लामाबाद 971, गिलगित बल्तिस्तान 180, बलूचिस्तान में 370 और आज़ाद कश्मीर में 450 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कल अदम TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं, सरहद पर थोड़ी सी बाढ़ रह गई है, वो जल्द ही मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी के वाक़यात का जायजा ले रहे हैं और इस्लामाबाद में भी कुछ रोज़ कबल दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल अदम TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं और इस्लामाबाद दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात भी जारी हैं। 18 जनवरी को हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्दों से मुकाबले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए थे, जिनकी हलाकत को कलअदम तंजीम ने कबूल किया। हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ शौक से इस्लामाबाद धरने के लिए आए, क्योंकि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं और लॉन्ग मार्च के लिए हमें कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह फजलुर रहमान शौक से बिलावल भुट्टो के साथ लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आए। सेनेट में वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर शेख रशीद खामोश हो गए और कहा कि पहले आप बोले, मैं बाद में बात कर लूंगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए कहा कि वाक़े के बाद हम अस्पताल खून देने गए थे, लेकिन हमारे जिम्मेदारान के साथ बदसलूकी की गई। क्या खून देना जुर्म है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जवाब देते हुए कहा कि मैं पंजाब हुकूमत से पूछता हूँ वाक़या क्या है, लेकिन खून देना और खबर बनाने में फ़र्क होता है। अगर सिर्फ खून देने की बात है तो इसका अजाला होगा। SSP जामशोरो जावेद अहमद बलोच साहब के अहकामात की रोशनी पर लोनी कोट पुलिस की जराइम पेशा मुल्जिमान के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे इमाम खुसरो के मुताबिक SHO लोनी कोट इंस्पेक्टर मोहम्मद हाशिम भरोई की सरबराही में इत्तला पर हिकमत अमली से नाकाबंदी के बाद कार्रवाई करते हुए कराची के इलाका गुलशन इकबाल जिला ईस्ट से चोरी की हुई मोटरसाइकिल समेत मुल्जिम सनाउल्लाह कालादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ थाना लोनी कोट पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। दादू की तहसील मेहड़ में 8वीं जमात के तलबा के हाथ पांव बंदी तशद्दुद ज़दा नाश बरामद। पुलिस ने जाए वक़ूआ पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी के मुताबिक लाश की शनाख्त 16 साला नगीना चांडियों के नाम से हुई। मकतूला नगीना चांडियों 8वीं जमात की तालिबा थी। मकतूला 2 रोज़ कबल ही अगवा हुई थी। ताहम पुलिस ने मुतल्लिका खाने में अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज की थी। मकतूला के वर्सा ने वाक़े का जिम्मेदार SSP दादू एजाज शेख को करार दिया और कहा कि पुलिस की गफलत और सुस्ती के बायस ये वाक़या पेश आया। ताहम वर्सा का कहना था कि काश पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की होती। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।